फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो इसको याद करने के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए आज हम एक शॉर्ट कोड यूज करेंगे, दैट इज एचडीएफसी के एमडी से मेडल पाता। तो एचडीएफसी अब जानते हैं बैंक है, एमडी दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर, से मेडल, मेडल जानते हैं पुरस्कार, पाता। ठीक है, तो एचडीएफसी के एमडी से मेडल पाता, लेकिन मेडल नहीं मिला। पा सकता था लेकिन नहीं मिला। तो ये जो शॉर्ट कोड है आपको याद रखने में मदद करेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, पहला एच, एच स्टैंड्स फॉर हार्डनेस, डी स्टैंड्स फॉर डक्टाइल, एफ अनइम्पॉर्टेंट है छोड़ दे, सी कलर, के अनइम्पॉर्टेंट है छोड़ दे, एम मेल्टिंग पॉइंट, डी डेंसिटी, एस सोनरिटी, एम मैलेबिलिटी, ई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डी डेंसिटी, ए अनइम्पॉर्टेंट है छोड़ दे, एल लस्टर, पी फिजिकल स्टेट, टी थर्मल कंडक्टिविटी। तो इन प्रॉपर्टीज को हम आगे, मेटल्स के इन प्रॉपर्टीज को हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, पहला है फिजिकल स्टेट। फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान दें, मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स होते हैं ये सभी रूम टेम्परेचर मीन्स कमरे के तापमान, मीन्स रूम का जो तापमान होता है उसमें सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, मीन्स ठोस रूप में पाए जाते हैं। तो हमने जाना कि जितने भी मेटल्स हैं रूम टेम्परेचर में सॉलिड मीन्स ठोस रूप में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट देखें, ओनली मरकरी Hg मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब इसमें ये एक एक्सेप्शन है जिसपे मरकरी पे नियम, मेटल है मगर मरकरी पे नियम लागू नहीं होता। मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि सभी मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट, रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जो मरकरी है इसमें एक अपवाद है। मरकरी जो मेटल है रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मरकरी का आप खास तौर पे ध्यान रखें कि मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में, और बाकी सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सेकंड हम बात करते हैं लस्टर। ऑल मेटल्स रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। सभी मेटल्स जो होते हैं अपने सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, में वापस भेज देते हैं लाइट को, मीन्स सरफेस पे टकरा के वापस लौट जाती है लाइट, तो उसे अपन रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो सो मेटल्स हैव फाइन लस्टर। तो इस कारण से मेटल जो होता है उनके फाइन लस्टर होता है, मीन्स अच्छी शाइन देता है। इट इज़ नोन एज मेटेलिक लस्टर, और इसे हम मेटेलिक लस्टर भी कहते हैं। तो फिर से सुने आप लोग, सभी मेटल्स जो हैं अपने सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मीन्स सरफेस पे लाइट आने के बाद वो फिर से लौट जाती है। तो इस कारण से मेटल्स में फाइन लस्टर होता है, मीन्स अच्छी चमक होती है, जिसे हम मेटेलिक लस्टर भी कहते हैं। सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर आर वेरी शाइनी मेटल। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, सिल्वर जो कि चांदी है, गोल्ड सोना, एल्यूमिनियम और कॉपर, ये सभी शाइनी मेटल्स हैं। कलर, जनरली मेटल्स आर ऑफ ग्रे कलर। जितने भी मेटल्स होते हैं, अधिकतर जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी स्लेटी रंग के पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा हार्डनेस। जनरली मेटल्स आर हार्ड, दे कैनॉट बी कट इजीली। ज़्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं सभी ठोस होते हैं और इनको हम आसानी से काट नहीं सकते। ऑल द मेटल्स हैव डिफरेंट हार्डनेस, लेकिन सभी मेटल्स की हार्डनेस जो होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन अब इसमें भी एक अपवाद है, सम मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी कट ईजिली बाय नाइफ, और इनको ईजिली नाइफ से काट सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम एक अपवाद है, ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं जिनको हम ईजिली नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं। सोनरिटी, when metals struck with any other solid material then they produce sound, it is known as sonority। जितने भी मेटल्स होते हैं
जब वो दूसरे सॉलिड मटेरियल से टकराते हैं तो वो एक ध्वनि साउंड उत्पन्न करते हैं, वो एक साउंड उत्पन्न करते हैं, तो इसे हम सोनोरिटी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग बेल्स एंड अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मेटल की इस विशेषता के कारण उनको बेल बनाने के लिए और अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र बनाने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है डेंसिटी। ऑल मेटल्स आर हैवियर देन वाटर एंड ड्यू सभी जितने भी मेटल्स होते हैं वो पानी से भारी होते हैं, एंड ड्यू टू देयर हायर डेंसिटी देन वाटर दे ड्रॉप डाउन इन द वाटर। इस कारण से अगर हम मेटल्स को पानी में डालते हैं तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो पानी में नीचे चली जाती है। लेकिन अब इसमें भी एक अपवाद है, वही सोडियम और पोटेशियम। तो मैंने आपको पहले बताया था, पिछले स्लाइड में बताया था कि सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, तो इनमें इनकी डेंसिटी कम होती है, तो इस कारण से ये पानी में ऊपर तैरते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम हैव डेंसिटी लोअर देन वाटर। इनकी जो डेंसिटी होती है, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी जो होती है पानी से कम होती है, इसलिए पानी के ऊपर तैरते हैं। मेल्टिंग पॉइंट। The temperature at which any solid substance is converted into liquid state is known as melting point. The temperature at which means जिस भी तापमान पर कोई भी ठोस सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मीन्स जिस तापमान पे एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड रूप में तरल पदार्थ में कन्वर्ट होता है तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू देयर हार्डनेस। मेटल्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण, मेटल की हार्डनेस के कारण उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। बट गैलियम metal has low melting point, it is liquid at room temperature। तो गैलियम एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शन है, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है और ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड की अवस्था में रहता है, मीन्स तरल की अवस्था में रहता है। आगे हम बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। ऑल मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये जितने भी मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये आदि गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। ये बहुत अच्छे तरह से हीट को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, अपने अंदर से जाने देते हैं। जैसे आयरन हो गए, कॉपर, अगर कॉपर को या आयरन को आप गर्म करते हो, आप एक छोर से उसको गर्म करेंगे तो दूसरे छोर पे आपको गर्मी महसूस होगी। वो गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि वो गर्मी को अपने अंदर से पास होने देते हैं। तो जो मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, मीन्स ये अपने अंदर से गर्मी को फ्लो करने देते हैं। सिल्वर Ag इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर इसमें सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, बहुत जल्दी से हीट को अपने अंदर से ट्रांसफ़र होने देता है। बट लेड Pb इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन लेड एक अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का। लेड जो है वो अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का। फिर हम आगे बात करेंगे मैलेबिलिटी की। मैलेबिलिटी होती क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। मेटल की वो विशेषता जिसके कारण उनको पीटने पर वो पतले शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम मैलेबिलिटी कहते हैं। मीन्स अगर मेटल्स को आप पीटेंगे हैमर से, मान लो हथौड़े से आप पीटते हो, तो वो थिन शीट में बदल जाती है, पतली शीट्स में बदल जाती है। तो इसी विशेषता को हम मैलेबिलिटी कहते हैं।
ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन कन्वर्ट मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा इनटू थिन शीट्स। इसी विशेषता के कारण हम मेटल्स जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, इनको हम पतले शीट्स में बदल सकते हैं। 10th पॉइंट है अपना, 10th विशेषता है अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हैंस दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं, तो इस कारण से वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली अपने अंदर से फ्लो करने देते हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सिल्वर इसमें सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये बहुत जल्दी से अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। फिर हम बात करेंगे डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी होती क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल की वो विशेषता जिसके कारण हम उन्हें वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उस विशेषता को हम डक्टिलिटी कहते हैं। मीन्स मेटल की वो विशेषता जिसके द्वारा हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को, इस विशेषता को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो यहाँ हमारे जितने भी पॉइंट्स थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स की, वो हमने कवर की है। आगे हम जाने कि मेटल्स क्या होते हैं। ए सॉलिड मटेरियल विच इज टिपिकली हार्ड, शाइनी, मैलेबल एंड डक्टाइल। एक ठोस मटेरियल जो कि हार्ड होता है, शाइनी होता है, हार्ड ठोस होता है, चमकीला होता है। मैलेबल मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल मैं बता चुका हूँ कि इनको, मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद गुड इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, और वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। मीन्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को आसानी से पास होने देते हैं, गुजरने देते हैं, जैसे कि आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड एलॉय सच एज स्टील। ये इसी को हम मेटल कहते हैं। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जिनमें ये विशेषता हो तो वो मेटल कहलाते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू। वी आर फ्रॉम महालक्ष्मी एकेडमी।